सदर ममलकत से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में अलहदा मुलाकातें। सदर आरिफ अलवी ने नई तकर्रियों पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। विफाकी वजीर खारजा आसिफ की तस्दीक। कहा, समरी पर सदर ममलकत के दस्तखत करना खुश आइंद है। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो गए। नए आर्मी चीफ मेरे शहर से ताल्लुक रखते हैं, मुबारकबाद देता हूं। शेख रशीद की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, अब कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज के लिए बहुत बेहतर हो गया है। पाकिस्तान के अवाम अच्छी खबरें सुनेंगे। और हकीकी आजादी मार्च। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील करने का फैसला। फैजाबाद को चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। आज शाम से फैजाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। आईजी अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास। अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। एफसी और रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। इस्लामाबाद में दोबारा दफा 144 नाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है। इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। अगर बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा, उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की।